मुझसे किसी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा और वो ये था कि किसी भी इंसान का जो ऑरा है ना वो पॉजिटिव कैसे हो सकता है और ये अच्छा और पॉजिटिव ऑरा दरअसल कैसे बिल्ड किया जाता है। लेकिन ये जो सवाल था ये सुनकर मेरे जहन में ऑरा नहीं बल्कि नार्सिसिज्म आया। जी हाँ, नार्सिसिस्ट किस तरह से अपना पॉजिटिव ऑरा बनाकर और कैसे स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ़ बनाता है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरह से ट्विन फ्लेम, एनर्जी, मैनिफेस्टेशन, ऑरा, इस किस्म की बातों का इस्तेमाल करके नार्सिसिस्ट स्पिरिचुअल टीचर्स यानी कि जो नरगिसियत पसंद रूहानी उस्ताद हैं वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, आपके ट्रॉमा का, आपके दर्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो कोई मगरूर या बदतमीज़, बदलिहाज किस्म के लोग नहीं होते, बल्कि बहुत ही ज़्यादा कैरिस्मेटिक और बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी रखने वाले होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आपकी कोई भी फेवरेट या अकीदतमंद उस्ताद, रूहानी उस्ताद जिसको आप फॉलो करते हैं, बहुत मुमकिन है कि वो नार्सिसिस्ट हो, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि कैसे एक फेक मास्क लगाकर कैसे चार्म क्रिएट करके दूसरों को बेवकूफ़ बनाना है। दोस्तों, ये जो मिस्टिसिज्म है यानी कि जो तसव्वुफ है, इसका ज़्यादातर जो मवाद है ना वो आपको हिंदुज़म में बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो हिंदुज़म है दरअसल वो किसी भी ना नार्सिसिस्ट के लिए जन्नत हो सकता है। तमाम तर हिंदू कॉन्सेप्ट्स नहीं, जाहिर सी बात है कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, हर मज़हब में कोई ना कोई दानिश होता है, इस तरह से हिंदुज़म में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बहुत अच्छी हैं। लेकिन चूँकि हिंदू मज़हब में जो उनका गुरु होता है या जो उनका उस्ताद होता है उसका दर्जा उनके भगवान से बढ़कर होता है, और यही वजह है कि अगर वो गुरु नार्सिसिस्ट है या वो एहसास हक़दारियत का शिकार है तो फिर आप सोचें कि वो आपकी क्या हालत करने वाला है और किस तरह से वो आपको गैस लाइट, एक्सप्लॉइट और अब्यूज़ करने वाला है। आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी होंगी कि जहाँ पर बताया गया कि किस तरह से गुरु या फिर जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं वो किस तरह से अब्यूज़ करते हैं अपने पैरोकारों को, और ख़ासकर और सिर्फ हिंदुज़म में भी नहीं, हमारे यहाँ पर भी जो पीरी मुरीदी है, जो तसव्वुफ है, क्या कुछ कितना अब्यूज़ होता है उसमें, किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन ये जो 21st सेंचुरी है ना, यहाँ पर अभी जो स्पिरिचुअलिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, जिसमें ट्विन फ्लेम है, मैनिफेस्टेशन है, एनर्जी है, इसके अलावा ऑरा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस किस्म के जो कल्ट्स हैं, जो इस किस्म के जो ग्रुप्स हैं वो आपको अट्रैक्ट करते हैं अपनी जानिब और आप उनकी जानिब खींचे चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हर कोई नार्सिसिस्ट स्पिरिचुअल टीचर की जानिब अट्रैक्ट नहीं होता। वो कौन लोग होते हैं जो इस किस्म के टीचर्स की जानिब कशिश महसूस करते हैं? कोई भी अक्लमंद बंदा होगा ना तो वो जब किसी फ्रॉड या नार्सिसिस्ट उस्ताद को देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये फ्रॉड है। होंगे आपके ऐसे दोस्त जो इस किस्म के टीचर्स या गुरु या स्पिरिचुअल लीडर्स की मुरीदी करते हैं, ठीक है, और आप उन्हें चीख चीख कर बोलते हैं कि भाई ये फ्रॉड है, तुम किन कामों में फंस गए हो, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आती। तो आखिर क्यों कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती जब आप उन्हें चीख चीख कर बताते हैं कि वो अब्यूज़ और फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं? दोस्तों, वो बच्चे जिनका बचपन इमोशनल नेगलेक्ट में गुजरा होता है या ट्रॉमा में गुजरा होता है, या फिर वो जो नार्सिसिस्टिक वालिदैन के ज़ेरे असर पले होते हैं, ये वो बच्चे होते हैं जिनका बचपन बहुत दर्द में गुजरा होता है, और यही वो बच्चे होते हैं जो बड़े होकर इस किस्म के टीचर्स, इस किस्म के उस्ताद की जानिब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं। वो बच्चे जो इमोशनल नेगलेक्ट और ट्रॉमा से गुजरे होते हैं वो इन नार्सिसिस्ट लोगों का सबसे बड़ा शिकार होते हैं। यही वजह है कि मैं चीख चीख कर जब आप सबसे कहती हूँ कि अपने ट्रॉमा को हील करें, तो उसकी वजह यही होती है कि अगर आप उसे हील नहीं करेंगे, अगर आप अपने नज़रियात दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में नहीं बदलेंगे, तो फिर आप ऐसे ही अब्यूजिव लोगों की जानिब अट्रैक्ट होंगे। और यहाँ पर मेरी एक बात याद रखें, अपना दर्द, अपना माजी, अपना ट्रॉमा फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर किसी के साथ डिस्कस करने नहीं बैठ जाया करें। मुझे कितनी ऐसी ख़वातीन मिलती हैं जो अपनी तस्वीरें, वीडियोस और पता नहीं क्या क्या कुछ मेरे साथ शेयर कर रही होती हैं। इसे ओवर शेयरिंग कहते हैं, और ये जाहिर सी बात है अब्यूज़ और ट्रॉमा की सबसे बड़ी निशानी होती है कि जब आप किसी के साथ कुछ शेयर करने बैठते हैं तो आप बाउंड्रीज भूल जाते हैं। ज़रा सा किसी ने आपको सुन लिया, आप अलिफ से लेकर ये तक अपनी पूरी दास्तान उसको बता देते हैं। इससे होता यह है कि अगर सामने वाला नार्सिसिस्ट है ना, ये वो टॉक्सिक इंसान है, तो समझ जाएं कि आपकी बैंड बच जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपके ट्रॉमा को आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करेगा। वो तमाम तर इंफॉर्मेशन पहले इकट्ठी करेगा, आपको हमदर्दी के साथ सुनेगा, आपके साथ हमदर्दी भी जताएगा, और फिर उसके बाद उसी को
آپ کے خلاف استعمال کرے گا. اتنی بیوقوفانہ حرکتیں کرتی ہیں ہمارے یہاں خواتین مردوں کو یہ سمجھ کر کہ وہ ہمدرد ہیں, آئے ان سے اپنا ٹراما, اپنے گھر کے حالات شیئر کریں. نہیں, صرف اور صرف پروفیشنل تھراپسٹ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی جاتی ہیں. آپ نہیں کر سکتے ہر کسی کے ساتھ. آپ کو نہیں پتا کہ سامنے والا کتنا ایموشنلی میچور ہے. اور یہ جو فیس بک, انسٹاگرام, اس قسم کے جو پلیٹ فارمز ہیں نا, یہ نارسسسٹ لوگ کی جنت ہیں. وہ بیٹھے ہی وہاں پر اس لیے ہوتے ہیں کہ کیسے وہ آپ کے خلاف انفارمیشن لیں اور پھر آپ کو اپنے لیے استعمال کر سکیں. اس لیے یہاں پر میں آپ کو یہ سجیشن دینا چاہوں گی ایک تھراپسٹ ہونے کے ناطے کہ پلیز جب تک آپ کسی تھراپسٹ کو پروفیشنلی جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ پروفیشنل بندہ ہے, تب تک آپ کسی کو بھی اپنے دکھڑے مت سنائیں پلیز. نہ ہی اپنی تصویریں کسی کے ساتھ شیئر کریں, نہ اپنے شوہروں کی برائیاں کرنے بیٹھ جائیں کہ وہ ایسا ہے, وہ میلگننٹ نارسسسٹ ہے, وہ فلاں ہے, وہ ڈمکانا ہے. نہیں جی, سامنے والا کیا بندہ ہے, وہ کس طرح سے آپ کے ٹراما کو سن رہا ہے, کس طرح سے آپ کے ابیوز کو سن رہا ہے, آپ نہیں جانتے. کیا پتا آپ اپنے آپ کو ڈبو رہے ہیں اس کو یہ سب بتا کر. تو پلیز یہ جو اوور شیئرنگ ہے, جو کہ ٹراما کی سب سے بڑی علامت یعنی کہ سمٹم ہے, سب سے پہلے اس پر کام کریں. ہر کسی کے ساتھ اپنے جذبات, اپنی پرسنل لائف اور اپنے ماں باپ کی برائیاں کرنے نہ بیٹھ جایا کریں. مغرب میں بھی ٹوین فلیم, اسپرچویلٹی, ان تمام ہتھیاروں کا استعمال کر کے وہاں پر جو ٹراما سے گزرے ہوئے خواتین ہیں یا جو مرد حضرات ہیں ان کو ابیوز کیا جاتا ہے. بہت سے لوگ ابھی سامنے آ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایک کلٹ میں, ایک گروپ میں شامل تھے اور کہاں جہاں ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا, ان کے ٹراما کو استعمال کیا گیا, ان کے استاد ان کو ابیوز کرتے تھے. اور پھر ظاہر سی بات ہے پروفیشنل تھراپسٹ کے پاس گئے, انفارمیشن آئی ان کے پاس, انہیں سمجھ میں آیا کہ دراصل وہ جو ایک کلٹ ہے, وہ جو گروپ ہے, وہ ٹاکسک ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کو جوائن کر کے اپنی ہیلنگ کر سکیں. یہ ہیلنگ کے نام پر سب بیوقوف بناتے ہیں, سب آپ کے درد کا استعمال کرتے ہیں. اب جو بچے ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں وہ بہت درد میں ہوتے ہیں, اور ہر انسان درد سے نجات چاہتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس قسم کی باتوں میں بہت آسانی سے آ جاتا ہے. جب کوئی ذرا سے دو میٹھے بول بولتا ہے, جب کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے درد کا علاج ہے یا میرے پاس تمہارے مسائل کا حل ہے, تو پھر ہم انسان بھول جاتا ہے کہ یہ حل لاجیکلی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے یہ درد ہماری زندگی سے ختم ہو جائے, کسی طریقے سے ہمیں سکون آ جائے. لیکن دیکھیں سکون اس طرح سے نہیں آتا. آپ کو اپنی ہیلنگ کی ذمہ داری خود لینی ہوتی ہے, اور آپ کو سائنس کا سہارا لینا ہوتا ہے. بنا سائنس کی مدد کے آپ اپنی ہیلنگ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اپنے ٹراما کو ہیل کرنا ہے تو پہلے اس کو سمجھیں, اس کو جانیں, اپنے دماغ کو سمجھیں, اور آپ کو ایک بہت ہی اسٹرانگ نیٹ ورک چاہیے ہوتا ہے ٹراما کو ہیل کرنے کے لیے. اور ٹراما میں ایکسپرٹ, وہ جو پروفیشنل تھراپسٹ ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کئی سارے سیشنز کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے کیسے اپنے ٹراما کو پروسیس کرنا ہے. یہ ایک دو دن کی کہانی بھی نہیں ہوتی, لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے دوستوں کہ دنیا میں تمام ہمدرد لوگ نارسسسٹ ہیں. ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی میں ہمدرد ہوتے ہیں, جو آپ کی انفارمیشن کا فائدہ نہیں اٹھاتے, لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں, اور انہیں امپیکٹس بولتے ہیں, یعنی کہ ہمدرد لوگ جو اپنے اندر ایک درد رکھتے ہیں انسانیت کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے. دوستوں, ہمدرد لوگوں کی پہچان کرنا ویسے تو بہت مشکل ہے, کیونکہ انسانی رویے اور انسانی دماغ بہت پیچیدہ ہے, اور نہ ہم کسی کی پرسنل ہسٹری کے بارے میں اتنا جانتے ہیں. لیکن جو لوگ ہمدرد ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ چارمنگ یا پھر اپنے اوپر جو کیرزما ہے اس کا نقاب چڑھا کر نہیں رکھتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی سنتے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ اپنے جذبات, اپنے عیب اور اپنی غلطیاں بھی شیئر کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نارسسسٹ کی طرح آپ کا نا اپنے دماغ میں ایک آئیڈیل خاکہ بنا کر پہلے آپ پہ لو بومبنگ کرنا, اور پھر جب آپ معلوم ہو کہ آپ ایک عام انسان ہے تو آپ کو اٹھا کر پھینک دینا, یعنی کہ ڈسکارڈ کر دینا. یہ وہ لوگ نہیں ہوتے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انسانی رشتے پیچیدہ ہوتے ہیں, انسانی رشتے توجہ اور ٹائم مانگتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ یعنی کہ جو ہمدرد اور امپیتھٹک لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ٹراما والے لوگوں کو بہت بورنگ لگتے ہیں اور ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتے. جو بچے ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں ان کے نروس سسٹم میں کھلبلی صرف نارسسسٹ مچاتے ہیں, کیونکہ ان کا ابیوز ان کو ان کے ماں باپ کے ابیوز کی یاد دلاتا ہے لاشعوری طور پر. کبھی کبھار ٹراما سے گزرنے والے بچوں کی غلطی نہیں ہوتی, انہیں نہیں پتا ہوتا, ان کی نروس سسٹم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہیلدی انسان کیا ہوتا ہے. امپیتھٹک انسان جو انہیں بورنگ اور اسٹوپڈ یا عجیب سا لگ رہا ہے, دراصل اس کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ بنانا ہے. ان کو صرف اور صرف نارسسسٹ کی محبت, جو کہ ڈیفینیٹلی ابیوز ہے, انہیں وہی سمجھ میں آتا ہے, وہ اسی کو دیکھ کر ایکسائٹیڈ ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو امپیتھٹک ہیں یعنی کہ امپیتھس ہیں, ہمدرد ہیں, اگر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, اگر ان کو سیلف اویئرنیس نہیں اور وہ اپنے آپ کو نہیں جانتے, تو ایسے لوگ نارسسسٹ کے چنگل میں بہت جلدی پھنس جاتے ہیں.
तो प्लीज़ अगर आप हमदर्द नेचर रखते हैं, आप एक एम्पैथेटिक इंसान हैं, तो अपने आप को जानें और दूसरों की नेचर भी जानें, उनके एक्शंस पर भी गौर करें। नार्सिसिस्ट के चार्म से, उसके कॉन्फिडेंस से, उसके कैरिज्मा से, उसके ऑरा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। और यही वजह है कि बहुत सारे एम्पैथेटिक लोग जब नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ से गुजरते हैं तो उनका इस दुनिया पर से, इंसानियत पर से भरोसा ही उठ जाता है। देखिए, नार्सिसिस्ट आपकी ज़िंदगी में नहीं टपक रहे हैं खुद से, आप उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी जानिब। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस यानी कि अपने आप को जानना, अपने नर्वस सिस्टम को, अपने दिमाग को, अपने बचपन को जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप बार बार किसी नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक इंसान को अपनी जानिब, अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो याद रखें कि ट्रॉमा बहुत तकलीफ देता है, बहुत दर्द देता है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ भी आपको ट्रॉमा ही देता है, उसके भी ट्रॉमा के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है। CPTSD और नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ की आपस में बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग्स हैं। लेकिन यही ट्रॉमा जब आप इसकी हीलिंग की जर्नी यानी कि इसके सफ़र पर निकलते हैं और जब आप इसकी साइंस को समझते हैं, अपने आप को समझते हैं, तो ये आपके लिए किसी सोने की कान से कम नहीं है। ये गोल्ड माइन है। ये आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अगर आपने अपने बिहेवियरल पैटर्न्स, अपने पुराने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज कर लिया, आपने अपने ट्रॉमा को प्रोसेस कर लिया। आपसे ज्यादा ताकतवर इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं फिर। क्योंकि हम इंसानों को अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग बनाती है तो वो प्लेजर नहीं है, वो पेन है। पेन से गुजरकर हम लोग स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और ट्रॉमा वाले बच्चे जिस पेन से गुजरे होते हैं ना, वो इतना इंटेंस होता है कि एक बार जब वो उसे हील कर ले, उस ट्रॉमा के गिर्द एक मीनिंग क्रिएट कर लें, अपना जो उनका रिएक्शन है, जो रिस्पॉन्स है, उसे चेंज कर दें, फिर आप देखें कि वो कितने स्ट्रॉन्ग लोग बनकर उभरते हैं, कितने मजबूत किरदार के लोग होते हैं वो। इसलिए वो लोग जो ट्रॉमा से गुजरने के बाद मायूस हैं, प्लीज मायूस ना हो। यकीन माने आप अपना शुक्रिया अदा करेंगे, आपका नर्वस सिस्टम आपका शुक्रिया अदा करेगा, आपका अपना दिमाग आपका शुक्रिया अदा करेगा अगर आपने अपने ऊपर ध्यान दिया और स्लोली ग्रेजुअली अपने ट्रॉमा को हील करना स्टार्ट किया। लेकिन ट्रॉमा को हील करना 2 दिन का काम नहीं है, ये पूरा एक लंबा सफर है। इसमें बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा तवज्जो की और अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत होती है। दोस्तों, रूहानियत बुरी नहीं होती। मैं ये नहीं कहती कि रूहानियत बुरी है या रूहानियत नहीं होनी चाहिए। हम इंसान स्पिरिचुअल क्रिएचर हैं, हम ना चाहते हुए भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअली हील हो, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको किसी बाबा, गुरु या किसी रूहानी उस्ताद से कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपना कनेक्शन अल्लाह से बनाइए। आपके और अल्लाह के बीच में कोई मिडिल मैन नहीं आना चाहिए। आपको किसी नार्सिसिस्ट उस्ताद की जरूरत नहीं है आपका और अल्लाह के दरमियान कनेक्शन बिल्ड करवाने की, आपको इस्लाम समझाने की या फिर आपको रूहानियत समझाने की। आप अपने आप ये सब खुद पढ़ सकते हैं, आप अपने आप ये सब खुद कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर रूहानियत को नहीं कोस रही, मैं यहाँ पर आपसे कह रही हूँ कि वो जो नकली और जाली उस्ताद आपकी जिंदगी में हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकालें। और अगर कोई लड़का भी आपकी लाइफ में, आपका टीचर नहीं, कोई आपका बॉयफ्रेंड भी आपको ये बोलता है कि तुम और मैं, हमारा ट्विन फ्लेम है, मैंने तुम्हें मैनिफेस्ट कर लिया, या फिर तुम्हारा ऑरा मेरा ऑरा, तो समझ जाए गड़बड़ है। क्योंकि ऐसी बातें अमूमन वही लोग करते हैं जो मैजिकल थिंकिंग रखते हैं, और मैजिकल थिंकिंग आपको कहीं नहीं लेके जाती, सिर्फ खाई की तरफ लेके जाती है और फिर एक धक्का पड़ता है और फिर कुछ नहीं रहता। इसलिए रियलिस्टिक थिंकिंग की तरफ आए और अपने जो ब्रेन में आपका फॉग है, जो मैजिकल थिंकिंग है, उसे क्लियर करें। और कनेक्शन बनाना है तो अल्लाह की ज़ात से बनाएं, इन जाली रूहानी उस्तादों से नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से शायद आपको रूहानियत और जाली रूहानी उस्तादों के दरमियान फ़र्क मालूम हुआ होगा। अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं नार्सिसिज्म से मुतालिक या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से मुतालिक, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उस पर इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।